हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आपका बायोलॉजी का पेपर कंप्लीट हो चुका है और 5 तारीख को होने वाला है आपका फिजिक्स का पेपर। उसी के लिए मैं PYQ करा रहा हूँ, मतलब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करा रहा हूँ। और एक बात पहले मैं बता दे रहा हूँ कि मैं कोई जादू नहीं हूँ एलियन वाला, ठीक है ना। मुझे नहीं पता है कि कितने क्वेश्चन इसमें से आएंगे, कितने क्वेश्चन नहीं आएंगे। प्रीवियस ईयर का पेपर किया जाता है एक आइडिया लगाने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, ठीक है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि ये जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ यही आएंगे। वो होते हैं ना बड़े बड़े यूट्यूबर जो बोलते हैं कि स्टूडेंट यही कर लो यही आएगा, 100 में 100 आएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। बाद में वही लोग जूते और गालियां भी खाते हैं अपने स्टूडेंट से। तो मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि ये कर लो इसमें से आएगा, ठीक है। मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, ठीक है। हो सकता है कि मेरे कराए हुए में से 2 4 10 क्वेश्चन आ भी जाए सेम टू सेम, बट मैं ये कभी नहीं कहूंगा कि 100 में 100 क्वेश्चन इसमें से आने वाले हैं, ठीक है। ऐसा कोई वादा नहीं करूंगा। मैं ये वीडियो बस समझाने के लिए आपको बना रहा हूँ, आप लोग के भारी डिमांड पे, ठीक है। तो चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दो समान धनावेशित बिंदु आवेश जिनमें प्रत्येक पर 1 म्यूसी का आवेश है को 1 मीटर की दूरी में वायु पर रखा जाता है, ठीक है। इस निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। पूछ रहा है दो गो समान धन आवेशित है, देर, ठीक है ना। मतलब दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है ना। और इन दोनों को कितना मीटर दूरी पर रखा गया है। दोनों को 1 मीटर की दूरी पे एक दूसरे से रखा गया है। तो पूछ रहा है इनका जो इस पूरे सिस्टम का जो है ऊर्जा कितनी होगी, स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। इतने शॉर्ट वीडियो में तो कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं उसका फॉर्मूला बता देता हूं। यू का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 बाई आर, ठीक है ना। अब के का मान रखना, Q1 Q2 का मान रखना और आर का मान रखना। और इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हैं हम लोग, आसानी से इस पूरे निकाय की ऊर्जा क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब उस कैलकुलेशन में टाइम लगेगा तो तुम लोग खुद करके देखना, ठीक है। मैं फिर भी इसका आंसर बता देता हूं। इसका आंसर आएगा 3, 9 × 10 के पावर 3 जूल आएगा। अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा होता है। कुलाम, एम्पियर, वोल्ट और कुलाम बटा वोल्ट, ठीक है ना। धारिता, ठीक है। धारिता का जो मात्रक होता है कुलाम बटा वोल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। किसी संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती है। पूछ रहे किस पे निर्भर नहीं करती है। किसी संधारित्र की धारिता जो होती है, संधारित्र की धारिता, वो किस पे निर्भर नहीं करती है। प्लेटों की आकृति पर, प्लेटों के आकार पर, प्लेटों के आवेश पर और प्लेटों के बीच की दूरी पे, ठीक है ना। देखो संधारित्र की धारिता प्लेटों के आवेश पर निर्भर नहीं करती है, बाकी 3 चीजों पर निर्भर करती है। आगे बढ़ते हैं। किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र होता है। पूछ रहा है किसी आवेशित चालक के बाहरी सतह पर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। 90 डिग्री का होता है, हमेशा लंबवत होता है, मतलब सतह के क्या है, लंबवत। जो मान के चलो सतह ऐसे है तो विद्युत क्षेत्र कैसे होगा, ऐसे होगा, ठीक है ना, लंबवत, सॉरी, ये इस तरह से होगा 90 डिग्री एंगल पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी चालक को बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा। पूछ रहे यदि किसी चालक को, ठीक है ना, कंडक्टर को और क्या कि विद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस चालक का क्या होगा, उस चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा। उस चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा, बिल्कुल शून्य होगा। अरे यार ये क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है ना। चालक के अंदर का क्षेत्र क्या होगा, शून्य होगा। अगला, विपरीत चिन्ह के दो बिंदु आवेशों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। विपरीत चिन्ह बिंदु आवेश के लिए पूछ रहे एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सा कथन सही है। पहला, स्थितिज ऊर्जा हमेशा ऋणात्मक होती है। दूसरा, स्थितिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होती है। तीसरा, स्थितिज ऊर्जा धनात्मक या ऋणात्मक हो सकती है। और चौथा है स्थितिज ऊर्जा शून्य होती है। देखो, दो बिंदु आवेश के लिए लिया जाए और विपरीत हो तो उसके लिए क्या होगा कि जो स्थितिज ऊर्जा होता है हमेशा क्या होता है, निगेटिव होता है, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट है। आगे बढ़ते हैं। गॉस का नियम कहता है कि किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना। पूछ रहा गॉस का नियम क्या कहता है, किसी विद्युत फ्लक्स क्या होता है। वो विद्युत फ्लक्स होता है आवेश के समानुपाती, विद्युत कर्मानुपाती, शून्य और इनमें से कोई नहीं, ठीक है ना। तो जो गॉस का नियम वो पहला ही नियम है, संलग्न आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। किसी बंद सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है ना, उस सतह के संलग्न आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। आगे बढ़ते हैं। 8वां, किलोवाट घंटा मात्रक है। पूछ रहा है किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, ठीक है ना, ऊर्जा का, शक्ति का, बल अघूर्ण का या बल का। देखो किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। आगे बढ़ते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा नहीं है। अगला, निम्न में से कौन सा नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पे आधारित है। एम्पियर का नियम, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम और लेंस का नियम, और इनमें से कोई नहीं। देखो ऊर्जा संरक्षण का जो नियम है वो लेंस के नियम पे क्या है, आधारित है। आगे बढ़ते हैं। जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा क्या होती है, बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है कि इनमें से कोई नहीं। देखो जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तो उसकी जो माप सीमा होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है।
आगे बढ़ते हैं। चुंबकशीलता का बीमीय सूत्र क्या होता है? चुंबकशीलता एक राशि है, ठीक है ना, और पूछ रहा है उसका बीमीय सूत्र क्या होता है। बीमीय सूत्र अब तुम लोग निकालते रहना, मैं बता देता हूँ क्या होता है। फर्स्ट नंबर MLT इनवर्स का -2 और A का पावर -2। आगे बढ़ते हैं। पूछ रहा है ये जो दिया है म्यू नॉट बटा एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। देखो एक एक्चुअली में इन दोनों को कैलकुलेट करोगे ना तो इसका जो लास्ट में आएगा प्रतिरोध आएगा, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम होता है, ठीक है ना, मतलब बी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इसकी सुग्राहिता यानी संवेदनशीलता क्या होती है? देखो गैल्वेनोमीटर में अगर फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो उसका क्या होगा कि उसका जो संवेदनशीलता होगा मैंने सुग्राहिता वो भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। मतलब ए नंबर इसका ऑप्शन क्या है? सही है। ए नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। उदासीन बिंदुओं पर क्या होता है? बी जो होता है बीएच के कैसा होता है? बी बीएच से बड़ा होता है, बी बीएच से छोटा होता है, बी बीएच के बराबर होता है और बी 0 होता है, ठीक है ना। देखो उदासीन बिंदुओं पर बी और बीएच दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान 10 एम्पियर है तो इसका वर्ग माध्य मूल मान होगा, ठीक है ना। अब देखो ये भी सॉल्व करने वाला क्वेश्चन मैं फिर भी बता देता हूं इसको, ठीक है ना। इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो होता है IRMS बराबर होता है, सॉरी ये आई नॉट होगा, ये क्या होगा? आई नॉट बट्टा होता है √2, ठीक है ना। इससे आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, और आप जो जब कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा इतना 7.07 एम्पियर। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध विद्युतीय शुद्ध विद्युत प्रेरकीय विद्युत में शक्ति गुणांक का मान कितना होता है? ठीक है ना। शुद्ध विद्युतीय परिपथ में शक्ति गुणांक का मान जो होता है हमेशा क्या होता है? 0 होता है। आगे बढ़ते हैं। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर होता है, कितने डिग्री का होता है पूछ रहे हैं, ठीक है। तो धारा और वोल्टता के बीच जो कालांतर होता है कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। एक दूसरे कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुनाद की स्थिति में एलसी की जो आवृत्ति होती है वो कितनी होती है? पूछ रहे हैं अनुनाद की स्थिति में एलसी की जो आवृत्ति होती है, ठीक है, वो कितनी होती है? वो होती है 1/2π/L/C। आगे बढ़ते हैं। एक ऊंचाई ट्रांसफर की द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली की तुलना में होता है, क्या होता है? ज्यादा बराबर होता है, कम होता है कि अधिक होता है, कि इनमें से कोई संबंध नहीं है। देखो एक ऊंचाई ट्रांसफर में द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली में से क्या होता है? कम होता है। मतलब बी नंबर ऑप्शन क्या है? सही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण से सदैव प्रतिबिंब सदैव बनता है, ठीक है ना। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है, ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कहाँ रखने पर? तो ध्रुव और फोकस के बीच रखने पर। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी माध्यम में निर्वात में संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में जो प्रकाश का वेग होगा वो कितने, माध्यम में प्रकाश का वेग कितना होगा, ठीक है ना। अब इसके लिए जो फॉर्मूला है वो बता देते हैं आपको। कैलकुलेट करने पर v बराबर कितना होगा? C/μ होगा, ठीक है ना। ये सूत्र है, और C की जगह लाइट का स्पीड रखना और v की जगह म्यू की जगह क्रांतिक कोण रखना, और इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका आंसर आएगा 1.5 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। आगे बढ़ते हैं। दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाती है तथा एक आवेश को भी आधा कर दिया जाता है तो दोनों के बीच लगने वाला बल पहले की अपेक्षा क्या होगा? पूछा दो आवेश है उनके बीच की दूरी को क्या कर दें? आधा कर दें, और दूसरा आवेश उसको भी आधा कर दें तो उनके बीच लगने वाला जो बल है वो कैसा होगा, ठीक है ना। आधा होगा, दुगुना होगा, तिगुना होगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब दोनों के बीच की दूरी अगर आधे कर दे और दूसरा को दुगुना कर दे तो जो बल होगा वो भी कैसा होगा? दुगुना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? इलेक्ट्रॉन पर जो एक इलेक्ट्रॉन का जो विशिष्ट आवेश है वो कितना होता है? वो होता है 1.8 × 10⁻11 C/kg। अगला, संधारित्र के समांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र की धारिता के लिए कौन सी राशि समान रहती है? ठीक है, पूछ रहा कौन सी राशि क्या होती है? समान होती है। वो होता है विभवांतर। जब भी संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो सबका विभवांतर कैसा होता है? सेम होता है। इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं, और आप लोग इसको अगर याद करते हो तो हो सकता है कि आ भी जाए और पूछता भी है, ठीक है। वायु में दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच का प्रतिकर्षण का बल क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा, कि वही रहेगा कि शून्य हो जाएगा? देखो दो धनावेशों के बीच परावैद्युत पदार्थ रख देंगे तो उनके बीच का प्रतिकर्षण बल क्या होगा? कम हो जाएगा, क्योंकि बीच में परावैद्युत पदार्थ आ गया ना कोई, इसीलिए। अगला, 0.2 म्यूसी के दो बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है तो इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? ठीक है। अब वैद्युत डाइपोल मोमेंट पूछ रहा है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P = Q × D। इससे कैलकुलेट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है ना।
इसमें क्या, सॉरी 0.2 में इस 3 से गुणा करेंगे तो ये क्यूसी के बराबर, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 6.0 10 टू द पावर पहला कूलाम मीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। बंद पृष्ठ से निर्गत कुल परावैद्युत फ्लक्स कितना होगा? ठीक है ना, वो कितना होगा? हमेशा 0। बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत ध्रुव है तो उससे क्या होगा? उससे हमेशा 0 निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। समान आयाम एवं समान तरंग दैर्घ्य की दो प्रकाश तरंगे अध्यारोपित की जाती है। ठीक है ना, परिपथ तरंग का परिणामी तरंग का आयाम महत्तम होगा जब उनके बीच का कालांतर कितना होगा? 0, π/4, π/2 और पाई। देखो, समान आयाम और समान तरंग दैर्घ्य की दो प्रकाश किरणें हैं, उनके बीच का कालांतर कितना डिग्री रखेंगे? 0 डिग्री रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ध्रुवित प्रकाश में कंपन तल एवं ध्रुवण तल के बीच का कोण है, पूछ रहे कितना डिग्री? 0 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री या 180 डिग्री। देखो, प्रकाश में कंपन तल और ध्रुवण के बीच का जो तल होता है कितना होता है? 90 डिग्री। माने दोनों एक दूसरे के इस तरह से अपोजिट होते हैं, 90 डिग्री के एंगल पे इस तरह से बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सी वैद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? पूछ रहा है कौन सी जो है चुंबकीय तरंग नहीं है। पूछ रहा अल्फा किरणें, गामा किरणें, अवरक्त किरणें और एक्स किरणें। देखो, जो चुंबकीय तरंग नहीं है वो कौन है? अल्फा किरणें हैं। आगे बढ़ते हैं। किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युतीय चुंबकीय तरंग का चाल निर्भर नहीं करता है, किस पे? ठीक है, पूछ रहा है तरंग दैर्घ्य पे, आवृत्ति पर, तीव्रता पर और परावैद्युता पर। ठीक है, किसी द्रव्यात्मक माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग की जो चाल है किस पे निर्भर नहीं करता है? वो निर्भर नहीं करता है, इसकी तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की घटना में आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर जो वैद्युत धारा है वो क्या होगी? ठीक है ना, बढ़ेगी, घटेगी कि क्या होगी? समान रहेगी। ठीक है, तो इसका जो है वो भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। किसी गतिमान कण से संबंध डी ब्रोगली तरंग का तरंग दैर्घ्य निर्भर नहीं करता है, किस पे? द्रव्यमान पर, आवेश पर, वेग पर और संवेग पर। देखो, गतिमान का डी ब्रोगली जो तरंग है वो किस पे निर्भर नहीं है? आवेश पे निर्भर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। फोटोन की गतिज ऊर्जा, गतिज द्रव्यमान का सूत्र क्या है? गतिज द्रव्यमान का फोटोन का जो सूत्र होता है एचवी बाई, ठीक है, HV/c²। ठीक है ना। 12 मिनट में 35 क्वेश्चन हो गए। ठीक है ना, इसका 35 क्वेश्चन कल सुबह अपलोड करूंगा, वो देखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि मेरे फोन में उतना स्टोरेज नहीं रहता है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और चैनल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए तैयारी कीजिए, नो फालतू बकवास। गुड नाइट।